हेलो दोस्तों, हम क्लास 12th की मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी यूनिट 3 मैं भी आपको बताने जा रही हूँ कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये ऐसे इस जैसे आपका रेक्टेंगुलर होता है ना, तो ऐसे करके इस ब्रैकेट के अंदर बंद है, वो हमारी मैट्रिक्स हो गई। तो एक रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ एम एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। मतलब यहाँ पर हमारे दो नंबर्स दे रखे हैं एम एन। अभी एम एन नंबर्स क्या है, एम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे करके ये जो लाइंस हमारी ये दे रखी है क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसको हमने शो किया है एम से, और एम क्या हो गया है, रो। मतलब ये हमारी R1 हो गई है रो, ये हमारी रो हो गई है R1 और ये हमारी रो हो गई है R2, राइट। तो एम एन नंबर्स हैं हमारे, जिसमें एम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है रो से। तो हमारी रो इसमें कितनी है, दो रो है, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो गई। और एन क्या है हमारी, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस कैसी होती हैं, ऐसे। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है कॉलम से, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कॉलम। ये हमारी मैट्रिक्स हुई। तो मैट्रिक्स की सिंपल सिंपल डेफिनेशन हो गई, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम रो बोलेंगे, एन होगी वर्टिकल लाइन, जिसको हम कॉलम बोलेंगे, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। अच्छा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, क्योंकि इसमें हमारे जो नंबर्स लिखे हुए हैं, बेसिकली जो हमारे एलिमेंट लिखे हुए हैं वो m बाय n के रेस्पेक्ट में लिखे हुए हैं। तो हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर का फॉर्मूला आप लगा लीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन मान लीजिए, वो हो गया m बाय n। और इस m बाय n को हम क्या लिखते हैं, m क्रॉस n मैट्रिक्स। इस एरे को, ये जो रेक्टेंगुलर एक एरे है, इसको हम कैसे इनक्लोज करते हैं, आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे आपकी आरएस हो, चाहे आरडी हो, उसमें बेसिकली ये ही रेक्टेंगुलर एरे बनाया हुआ है। तो आप कोशिश यही करिएगा कि आप मैट्रिक्स को जब आप डिनोट करें तो इसी तरीके से डिनोट करें। ओके अच्छा, हम इस मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर का मतलब क्या है, जैसे ये मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो ये ए नंबर दिया हुआ है, ये डिनोट कर रहा है कि ये हमारा, ये कैपिटल ए डिनोट कर रहा है कि ये हमारी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम स्मॉल ए जनरली नहीं लिखते हैं, केवल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कोई भी आप अल्फाबेट्स लिख सकते हैं ए से लेके जेड तक, वो ABCD कैपिटल में होना चाहिए। अब मैंने बोल दिया कि ये एक रेक्टेंगुलर एरे है जो कि m क्रॉस n में ये मैट्रिक्स हो गई है। इसमें रो कितनी हो गई है, इसमें रो कितनी है जरा देखें, एक R1 रो है, एक R2 रो है, तो हमारी रो हो गई है दो। कॉलम कितने हैं, तीन वर्टिकल लाइंस हैं, तीन वर्टिकल लाइंस है, इसका मतलब हमारे कॉलम कितने हो गए हैं, 3। अच्छा, इस मैट्रिक्स का हम ऑर्डर पता लगाएं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हमारा फॉर्मूला था m क्रॉस n। m क्या है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, m क्रॉस n। रो कितनी हमने बताई है, 2। कॉलम कितनी बताई हमने, 3। तो हमारी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन गई, 2/3, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट इसके अंदर ये जो नंबर्स हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। तो कितने एलिमेंट आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। अदरवाइज अगर आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकाला हुआ है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो सेम आंसर आपको मिलेगा। मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल सेकेंड। एग्जाम्पल सेकेंड में मैंने आपको एक मैट्रिक्स ले रखी है जो कि m बाय n है। तो देखते हैं कितने ऑर्डर की है। देखो पहले आप रो कैलकुलेट करो, R1 R2 R3, इसका मतलब इसमें रो कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हम वर्टिकल लाइन देखते हैं कि वर्टिकल लाइन कितनी है, 1 2 3 एंड 4, हमारी 4 वर्टिकल लाइंस है। इसका मतलब हमारे कॉलम्स कितने हो गए, 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 3/4, राइट। अब ये जो मैट्रिक्स है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफी सारे मिलेंगे। तो हमारी 3.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रोज पूछा गया है, बी का मतलब क्या है, बी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आप ए मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हैं। अगर बुक में बी मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको बी ही लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन में लिखा है कि जो नंबर ऑफ रोज है इस बी वाली मैट्रिक्स में वो कितनी है, अभी हम निकाल चुके हैं, हमने निकाला है ये 3। तो 3 क्या है हमारा, नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, इस
बी वाली मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं? कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइंस। और अभी हमने वर्टिकल लाइन कैलकुलेट करी है 4, तो आंसर इज 4। अभी कह रहा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अभी हमने निकाला इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3/4, तो आंसर इज 3/4। और ये क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज। एंट्री का मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी एंट्रीज हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को अभी मैं ऐसे भी बता सकती हूँ, क्योंकि मैं इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट कितने 6, तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करूं तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसका मतलब इस बी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, या फिर इस बी मैट्रिक्स में कितनी एंट्रीज हैं। आंसर सेम रहेगा, कितनी एंट्रीज हैं। आप इसे 1 बाय 1 कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं सॉरी, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर दे सकते हैं। तो ये मेरे एग्जाम्पल्स के 4th पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। 5th वाले पार्ट में मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो एलिमेंट है, देखिए अलग अलग एलिमेंट बताए जा रहे हैं कि A23 का मतलब क्या हुआ? 2 क्या है हमारा? रो है, और 3 क्या है हमारा? कॉलम है। अच्छा, एक काम करती हूँ, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं पहले इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स, क्योंकि जब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी तो शायद आप इसको जल्दी पकड़ पाएंगे और इसके आंसर्स आप खुद दे पाएंगे। तो मैं बताने जा रही हूँ हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम मैट्रिक्स को कैसे बनाएंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि जो मैट्रिक्स हमें बनी बनाई दे रखी थी, हमें मैट्रिक्स पता था कि ये मैट्रिक्स है और हमें इनके आंसर्स बताने थे, राइट। लेकिन अब हमें मैट्रिक्स ही नहीं दे रखी होगी, हमें बोला जाएगा कि इस मैट्रिक्स को बनाओ। अब कैसे बनाए, क्वेश्चन ये है। तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो मैट्रिक्स बनाई जा रही है वो कितने बाय कितने की है। भाई अभी जैसे ये मैट्रिक्स मैंने बोला, ये मैट्रिक्स 2/3 की, ये मैट्रिक्स थी आपकी 3/4 की। ऐसे तो कितने बाय भी कितने की हो सकती है? 2/3 हो, 3/4 हो, 4/4 हो। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये मैट्रिक्स जो हमें बनानी है वो कितने बाय कितने की है, राइट। और क्या पता होना चाहिए कि बनाना किसको है, कौन सी इक्वेशन है। तो इसको मैंने बनाने के लिए थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दिया है। एन एलिमेंट, जो हमारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये वाले। तो an element occurring in the ith row and jth column of a matrix A, या ये मैट्रिक्स A will be called the ijth element of A। हम उसको बोलेंगे ijth element of A to be denoted। मतलब इस मैट्रिक्स को जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमने डिनोट कर दिया है कि जो A मैट्रिक्स है हम उसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। Aij रेक्टेंगल एरे बना दिया m/n। तो m/n क्या होगी? हमें पता होगा कि हमें कौन सी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, कितने बाय कितने की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, वो m/n हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। दूसरी चीज क्या गिवन होगी? aij हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन को हम पुट करके, उस इक्वेशन से i और j की वैल्यू कैलकुलेट करके हम इस मैट्रिक्स को बनाएंगे, राइट। अब मैं इसको जो मैंने लिखा इसको मैं एक एग्जाम्पल से थोड़ा बेटर समझा रही हूँ। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट करनी है 3/2 मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट हमें गिवन है। अभी एलिमेंट तो एक ही गिवन है, aij = इसका मतलब इससे हमें सारे के सारे एलिमेंट्स बनाने होंगे। अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूं, मैं इसको डिलीट कर रही हूं, आप मेरी वीडियो को पॉज करके इसको उतार सकते हैं, राइट। मैंने एक ये वाला क्वेश्चन लिया, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। 3/2 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि 3/2 की मैट्रिक्स मुझे बनानी है। तो 3/2 की मैट्रिक्स बनाने के लिए एक रेक्टेंगल एरे बनाएंगे। अब ये मुझे पता है ये रोज है और ये मुझे पता है कॉलम है। तो मैं काम करती हूं, 3 रो है, R1 R2 R3। कॉलम कितने हैं? 2, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। 2 कॉलम और 3 रो आ चुकी हैं। अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट यहां बनाना है, यहां बनाना है, यहां बनाना है। तो कैसे बनाऊंगी? अच्छा, मैंने ये बता दिया है कि अगर ये ए मैट्रिक्स है तो यहाँ पे मैंने इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया है। अगर यहाँ बी मैट्रिक्स तो आप स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बस बात ये कि आई जे आपको सेम रखने हैं। तो अब देखिए मैंने ए पहले सब जगह फिल कर दिया, ओके। अब मुझे इसमें एलिमेंट बताना है क्योंकि मुझे इस इक्वेशन से इसकी मैट्रिक्स को जनरेट करना है। तो ये बताइए, ये R1 है, ये पूरी रो R1 है और ये क्या है हमारा? ये पूरा कॉलम 1 है।
और ये हमारी R1 है, राइट। तो R1 को सबसे पहले आई क्या, आई रो है, तो पहले मैंने रो के एलिमेंट लिख लिए 1 and 1, राइट। ये कॉलम 1 है, ये सारी कॉलम है, तो मैंने यहां पे लिख लिया कॉलम। नेक्स्ट उसमें आएगा, ये रो थी और कॉलम है, तो ये कॉलम 1। ये कॉलम कौन सी है, 2, तो यहाँ पे बाद में आ गया कॉलम 2, तो A11 A12 एलिमेंट आ गए। नेक्स्ट R2 है, कॉलम 1 है, तो पहले रो लिखा जाता है 2, देन कॉलम 1 लिखा जाता है 1। इसी तरीके से इसकी लिखिए, रो कौन सी है 2, तो पहले रो लिखा जाता है, नेक्स्ट क्या है कॉलम 2, तो आप 2 लिख दीजिए। इसको बताइए बच्चों कैसे लिखेंगे, R3 ये कौन सी रो है 3, तो 3 है तो पहले रो आएगा, नेक्स्ट कॉलम क्या है कॉलम 1, तो हमारा 1 आएगा। इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे 3 and 2। इस तरीके से हम अपनी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, बस मुझे पता चल चुका है कि मुझे इन्हीं एलिमेंट्स की वैल्यू पता लगानी। बेसिकली मेरा मुद्दा क्या है, मेरा मुद्दा भी है कि कैसे भी मैं A11 की वैल्यू पता लगा दूं। तो मुझे ये पता है कि 1 क्या है, ये I है, और ये वाला 1 क्या है, J है। AIJ की इक्वेशन क्या दे रखी है, I plus 2J, just put the value of IJ, 1 plus 2 into 1, तो 1 plus 2 1 जा 2, तो आंसर इज 3। मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है, तो मेरी A11 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे भी मैं लगा सकती हूँ ना 1 1, तो A11 3, तो देखिए A11 की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो इसका मतलब ये जो मेरा A11 एलिमेंट है, इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ 3। नेक्स्ट मुझे क्या पता लगाना है A12, तो A12 में क्या लगाऊंगी, I की वैल्यू लिखूंगी 1 और J की वैल्यू रखूंगी 2, तो मैंने लिख दिया A12 मेरा काम है ये रहा, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है, तो मेरा आंसर इज 5, तो मैंने इसकी जगह प्लेस कर दिया। नेक्स्ट मेरा क्या है A21, तो देख लीजिए ना, मैं एक और दोबारा बता दे रही हूँ, A21 I की वैल्यू क्या है 2 और J की वैल्यू क्या है 1। जस्ट पुट बोथ द वैल्यूज इन दिस, AIJ इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, तो देखिए इसकी वैल्यू 4 आ गई। इसी तरीके से कैलकुलेट करो बच्चों, A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, इक्वेशन है I प्लस 2J, तो 2 प्लस 2 क्रॉस 2, 2 2 4 प्लस 2 6, तो मेरी A22 की वैल्यू आ गई 6। देखिए मैंने 6 पुट किया हुआ है। रेस्ट 2 एलिमेंट्स इसी तरीके से निकलेंगे और वो अपनी जगह पे लिख दिए जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से मेरा ये वाला टॉपिक कवर हुआ, हाउ टू डिस्क्राइब मैट्रिक्स। इसमें मेरा वो जो क्वेश्चन था वो आई थिंक गलती से मुझसे डिलीट हो गया है, वेट अ मिनट, आप ओके बच्चों, तो जो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे मिट गया है मैं उसको लिख रही हूं। क्वेश्चन था मेरा, मुझे एलिमेंट्स बताने थे, द एलिमेंट्स ऑफ A23। अब कौन बताना चाहेगा A23? A23 पहले हम इसे समझेंगे। A23 क्या कहना चाह रहा है, 2 का मतलब है रो और 3 का मतलब है कॉलम, इसका मतलब ये I and J है। तो अब इसका क्वेश्चन शायद मैंने डिलीट कर दिया है, क्या होगा हो, और आप पॉज करके उतार लीजिएगा। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को दोबारा डेफिनेटली लूंगी। मैं काम करती हूं, मैं कोई और क्वेश्चन लिख लेती हूं। 5 - 2 6 1 7 0 8 - 3 √2 3/5 4 and 3। ये मेरी एक मैट्रिक्स है और इसमें मुझे पूछा जा रहा था A23 A31 A14 A33 A22, राइट, और ये मेरी मैट्रिक्स को ही A मान लेते हैं। अब बताइए A23, पहले आप एक काम करो, ये मैट्रिक्स जो दे रखी है इसमें आप एलिमेंट्स ड्रॉ कर लो, जैसे कि ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ये A14 है, ये आपकी हो जाएगी A21, तो ये सेकेंड रो है पूरी, A22 A23 एंड A24, ये क्या हो जाएगी A31 क्योंकि तीसरी रो है ये, राइट, तीसरी रो है ये, और कॉलम 1 नेक्स्ट तीसरी रो है ये,
तो A3 और कॉलम 2 A3 3 और ये हो जाएगा A3 4। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 4 है। ओके, अब कौन आंसर देगा? A23 का आंसर क्या आ रहा है? 8। A31 इज √2। A14 का आंसर क्या आ रहा है? 1। A33 का आंसर क्या आ रहा है? 4। और A22 का आंसर आ रहा है 0। ये मेरे आंसर्स हो गए। तो वो जो क्वेश्चन रह गया था इनकम्प्लीट, मैट्रिक्स शायद कुछ और थी उसमें, आप उसके मुझे ये सारे एलिमेंट निकाल के कमेंट करेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। मैं उस वीडियो को चेक करूंगी, आपके जो भी आंसर्स आएंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन बच्चों यही खत्म होता है। हमने इसमें क्या क्या कवर किया है मैं दोबारा रिव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। हमने ये जाना था इस टॉपिक में कि बेसिकली मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, उसके अंदर हमारे नंबर्स या फंक्शन, मतलब कितने एलिमेंट्स है, कितने फंक्शन है, वो लिखे होते हैं। और उसके बाद हमें ये बताना होता है कि उस मैट्रिक्स की रो कितनी है, कॉलम कितनी है, उस मैट्रिक्स का बेसिकली ऑर्डर क्या है, और उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, और जो एलिमेंट्स हमसे पूछे गए, जैसे हमने बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है कि 6 है। अगर इंडिविजुअल पूछा जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बताया, क्वेश्चन था कि द एलिमेंट्स ऑफ, तो एलिमेंट्स इस तरीके से अलग अलग भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट पार्ट हो गया। उसके अलावा इस एक्सरसाइज में हमसे ये पूछा जाएगा कि कैसे इस मैट्रिक्स को बनाते हैं। तो मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको उस क्वेश्चन में ये दे रखा होगा कि कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनानी है, और उस मैट्रिक्स की एलिमेंट जो होगा उसकी हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी। उसमें हम i और j की वैल्यू पुट करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनानी है, और फिर उसको लास्ट में हम वैल्यूज को उस मैट्रिक्स में जो हमने बनाई हुई है उसमें पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इस एक्सरसाइज में एक टॉपिक और रह गया है, जिसमें ये आता है कि अगर मैट्रिक्स हमारे 24 एलिमेंट की है तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे। तो जब मैं उस एक्सरसाइज को कवर करा रही होंगी 3.1 की, शायद आई थिंक जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब हम देखते हैं उस क्वेश्चन को। बाकी अगर आपको बेटा कोई भी डाउट हो, कोई भी इंट्रोडक्शन में कोई टॉपिक समझ में ना, कोई लाइन समझ में ना आई हो, या लगता हो कि तीनों एग्जाम्पलों को आपको दोबारा समझाना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट कमिंग वीडियोस भी मिलती रहे। सो गुड बाय एंड टेक केयर।